चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस कार्यालय, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मीडिया से मुखातिब हैं। पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरे लिए जो सभी डेलीगेट्स, लीडर्स, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण जो प्रोत्साहन किए और इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो सहकार मिला उनको, इसलिए उनका फिर एक बार मैं आभारी हूँ। खासकर जो खुद यहाँ पर आकर AICC ऑफिस में वो मेरे नामांकन भरे, प्रपोज किए, सेकंड किए, तो इसीलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। आगे इलेक्शन चलेगी। 17 तारीख अगर वोटिंग होगी तो 17 तारीख और 17 तारीख रिजल्ट्स जो आएंगे वो देखा जाएगा। और मैं आपके ओर से, सभी मीडिया के ओर से भी या सभी नेताओं के ओर से भी मैं यही अपील करूंगा, सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे, ये आशा करता हूँ। मैं जो लड़ाई हमेशा लड़ते हुए आया हूँ और लड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूँ। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों, गांधी जी के उसूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान तैयार किया, इन ऐसे नेताओं के विचारधारा को सामने रखते हुए मैं खासकर इस समय मुझे याद करना जरूरी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला। तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूँ और चुने जा रहा हूँ। ये लोगों का आशीर्वाद है और उसी ढंग से आज मुझे फिर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने आशीर्वाद करके अपने गुड विशेस मेरे साथ रख के आज मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए ये नामांकित किया गया है। या मैं जो आज जो फॉर्म भर रहा हूँ तो बड़े उत्साह के साथ मेरे साथ सभी लोग जुड़े हैं। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? वो कुछ नहीं, देखो मुझे जो कहना, सुनिए, मुझे जो कहना है मैं कहा हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ कहीं नहीं कहना है।
बस यही। थैंक यू। सर क्या लग रहा है अभी लीडरशिप में? सर क्या लग रहा है? तो आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि वो लंबे समय से कांग्रेस के विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक बार फिर यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनकर वो इस विचारधारा को और आगे ले जाने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। और इसलिए उन्होंने वोट की भी अपील की और कहा कि अगर चुनाव होते हैं तो जितने भी लोग हैं जो उनसे सहमत हैं उनके विचारों से और इतने दिनों तक जो कांग्रेस की सेवा की है वो उनके पक्ष में मतदान करें। उन्होंने वोट की अपील भी की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि जब वो कक्षा 8वीं में पढ़ा करते थे तब से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तब वो पर्चा बांटने का काम करते थे और वहाँ से कांग्रेस अध्यक्ष पद तक का ये जो चुनाव तक का ये जो सफ़र है ये इसका उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस मुकाबले में जो कोशिश लगातार हो रही है कि निर्विरोध निर्वाचन को लेकर क्या उसकी दिशा में बात आगे बढ़ पाती है। हालांकि इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी या शशि थरूर पर किसी तरह की कोई टिप्पणी उनके तरफ से नहीं की गई है। उन्होंने ये सभी कांग्रेस के लोगों को एक परिवार की तरह बताया। उधर ओबीसी आरक्षण